हेलो ट्रेडर्स, आज हम एक नए बेस मेटल के बारे में बात करने वाले हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक बहुत डेली यूज का मेटल तो है ही, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल मेटल है विच इज लिस्टेड ऑन एमसीएक्स और उसका एक बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस पैटर्न फॉर्मेशंस है वो बहुत क्लियर और अच्छे ट्रेडिंग फॉर्मेशंस के बनते हैं। सो व्हाट वी विल सी टुडे इज हाउ एल्यूमिनियम कैन बी ट्रेडेड ऑन एमसीएक्स टुडे। सो एल्यूमिनियम के बेसिकली दो टाइप के लॉट्स हैं, एल्यूमिनियम मेन है और एल्यूमिनियम मिनी है। एल्यूमिनियम मेन जो है उसका कुछ 5000 का लॉट साइज है एंड द वैल्यू कम्स टू अबाउट 13-14 लाख एंड द मार्जिन इज अबाउट 1.25 टू 1.3 lakhs। लेकिन एक साथ में एल्यूमिनियम का मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है विच इज 1000 लॉट साइज एंड ऑब्वियसली द मार्जिन आर ऑल्सो अबाउट 25-26,000 एज ऑफ नाउ. In both these cases, the leverage is approximately 10x to 11x. So, aluminium का जितना भी volatility है, despite that, the margins are fairly good. 10x, 11x का leverage हमें मिल रहा है, and for the commodity which has very good mean reverting tendencies. The reason we talk about aluminium still for trading is because it is an industrial metal. It is not something that can practically go from 270 to 350 और 400 automatically overnight, या 270 से 200 150 तक भी नहीं चला जाएगा। उसके जो प्राइस स्विंग्स रहेंगे, अगर उसमें डिमांड ज़्यादा हो रही है तो फिर वो ऊपर भी अगर जाएगा तो उसमें बार बार एट एवरी राइज एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। इन द केस ऑफ राइज उसमें बार बार एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर एक स्विंग के फॉर्म में एक्यूमुलेशन आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर एक्यूमुलेशन आएगा, एंड दिस वे द स्विंग्स कैन कंटिन्यू इवन इन द राइजिंग चैनल्स या स्विंग्स कैन कंटिन्यू इवन इन द फॉलिंग चैनल्स। सो बेसिकली क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट बेस मेटल्स इन पर्टिकुलर, वो चाहे हम कॉपर के बारे में बात करें, वी कैन टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, वी कैन टॉक अबाउट जिंक, वी कैन टॉक अबाउट लेड, निकल, चाहे कितने भी बेस मेटल्स के बारे में बात करें, उन सब का जो कोर टेंडेंसी है वो यही है कि उसमें फिजिकल डिलीवरीज बहुत होती हैं। इनमें फिजिकल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से इसमें जो सारा प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है वो मीन रिवर्टिंग रहता है। वो प्राइस अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर तक डेविएट नहीं कर पाता है, बिकॉज वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। So what we are going to see today is a mean reversion trading system on aluminum. सबसे पहले हम इसमें धन चार्ट्स पर एल्यूमिनियम का चार्ट ओपन करेंगे एंड what we will do is we'll keep a 1 hour टाइम फ्रेम। हमें 1 hour टाइम फ्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक लंबा प्रॉपर स्विंग देखना है, हमें बहुत इंट्राडे साइमल्टेनियसली 5 मिनट 15 मिनट वाले स्विंग्स नहीं ट्रेड करने हैं। तो 1 hour वाला टाइम फ्रेम में हमें क्लियर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन दिखता रहता है। सो दैट इज आवर फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट दैट वी कम ऑन द 1 hour time frame of the current active monthly future. So the next part is now we'll add indicators. अभी indicators का रोल क्या है इसमें? indicators का हमारा इसमें एग्जैक्ट रोल ये है कि वो हमें ये बताएं कि वो प्राइस जो है अपने मीन से कितना दूर तक जा रहा है, ताकि हम वहाँ पर अगर हमें शॉर्ट करना है या प्राइस अपने मीन से बहुत नीचे आ चुका है तो हमें क्या लॉन्ग करना है, तो हमको ये क्लैरिटी चाहिए कि वो अपने प्राइस अपने मीन से कितना डेविएट कर चुका है, ताकि हम एक लॉन्ग या शॉर्ट स्टांस क्लियर कर पाएँ। सो पहला इंडिकेटर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है इसमें मनी फ्लो इंडेक्स। सो मनी फ्लो इंडेक्स इज अ वेरी वेरी फेमस इंडिकेटर। सो मनी फ्लो इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जो करंट प्राइस है एल्यूमिनियम का अपने पहले के प्राइस से स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मनी फ्लो इंडेक्स 80 की तरफ जाएगा, बिकॉज ये ऑसिलेटर है, 0 to 100 में ऑसिलेट करता है। अबव 80 हम इसको ओवर बॉट कहते हैं और बिलो 20 हम इसको ओवर सोल्ड कहते हैं। तो अगर वो 80 की तरफ जा रहा है मतलब कि वो उसमें पहले से प्राइस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो एक बैंड के एंड तक पहुंच चुका है। या अगर वो 20 की तरफ आ चुका है मतलब वो पुराने प्राइस से, एल्यूमिनियम अपने प्रायर प्राइस से वीक है और वो अपने ओवरसोल्ड जोन तक आ चुका है। सो मनी फ्लो इंडेक्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इन द बैंड दैट एल्यूमिनियम प्राइसेस आर मूविंग, आर दे ओवरबॉट और आर दे ओवरसोल्ड। तो हमें पहली इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है। नेक्स्ट इंडिकेटर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है CCI विच इज़ कमोडिटी चैनल इंडेक्स। अब कमोडिटी चैनल इंडेक्स इसका नाम है, लेकिन इसको हम अक्रॉस द बोर्ड चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिस्कवरी की गई थी, जो इसका क्रिएशन किया गया था, वो मेनली कमोडिटीज़ के लिए ही किया गया था, बिकॉज दैट इज़ वेयर द कोर एसेंस ऑफ कमोडिटीज़ कम इन। अब कमोडिटी चैनल इंडेक्स करता क्या है? वो ये करता है कि वो अपना जो मीन है उससे कितना डेविएट हो चुका है उसका बैंड दिखाता है हमें। तो अगर कमोडिटी चैनल इंडेक्स का हमने मीन रखा हुआ है 20 बार्स का और इस केस में SMA है विच इज सिंपल मूविंग एवरेज, तो अगर उसका बैंड +200
या -200 तक चला जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो एक अपने बैंड से काफी दूर जा चुका है. इन दैट केस वी विल नो that it has gone to a very far off part of the band, चाहे वो ऊपर की तरफ है +200 या नीचे की तरफ है -200. So the deviation from the mean is what also we are getting from CCI, ताकि वो जब मीन से बाहर जा चुका है उसके बाद वापस अपने मीन की तरफ आएगा, वो चाहे वो +200 की तरफ से आए या -200 की तरफ से आए, वो अपना वापस मीन की तरफ आता है. The third indicator that we are checking is ADX. Now ADX हमें क्या बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है. अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम उसको लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं. Why do we need an ADX when commodity already has a mean reverting tendency? is that कभी कभी मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रंच हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड हो जाए और उस कमोडिटी में एक मेजर ट्रेंड अनफोल्ड हो जाए, इन दैट केस वी कैन अवॉइड सच सिनारियोज बाय जस्ट चेकिंग ADX. तो ADX हमें ये बताएगा कि हमें मिडिल ऑफ द ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना है. हमें या तो वो बिल्कुल साइडवेज चल रहा है बिलो 20 या बिल्कुल ट्रेंड एग्जॉशन के केस में है अबव 35 तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे. मिडिल ऑफ द ट्रेंड जब होता है, वो ADX जब बिटवीन 20 एंड बिटवीन 35 होता है तो हम उन ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे. सो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू ट्रेड्स ऑन एल्यूमिनियम इन द मंथ ऑफ नवंबर. व्हाट हैपेंड? सो हम पहला ट्रेड यहाँ पर देख रहे हैं. तो अभी हम ना इसकी कंडीशन समझ लेते हैं. हमें क्या करना है कि अगर हमें लॉन्ग का सिनारियो बन रहा है, मतलब MFI जो होगा मनी फ्लो इंडेक्स शुड आइदर बी क्रॉसिंग अबव 20 or there should be some price divergence. This is the only slight variation in the condition in the case of MFI and CCI कि इन दोनों में थोड़ा सा price divergence acceptable है. So what is happening here is कि money flow index was crossing above 20 and CCI was crossing above -200 and इधर ADX was already crossing above 20. ट्रेंड एक नया ट्रेंड शेप ले रहा था, उसी टाइम पर ही हमें एक लॉन्ग एंट्री मिल गई. इन दैट केस व्हाट हैपेंड वाज दैट यहाँ पर एक हमें छोटा सा डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो मनी फ्लो इंडेक्स का छोटा सा डाइवर्जेंस इज एक्सेप्टेबल. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट एल्यूमिनियम एक्चुअली बाउंस्ड अप. व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर बार इज व्हाट आई फर्स्ट वांटेड टू डिस्कस कि ये एक बार में एक विपसॉ आया, एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. अब इन दिस केस हम स्टॉप लॉस क्या रख रहे हैं, जब हम एक ट्रेड एंटर करते हैं तो हम पिछले कुछ बार्स का जो भी लो होता है हम उसका एक लो को स्टॉप लॉस रख देते हैं. इन द केस ऑफ लॉन्ग्स हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, इन दिस केस यहाँ पर स्टॉप लगाया और ये स्टॉप ट्रिगर हो गया ओपनिंग बार पर. तो कोई बात नहीं, हम उसके बाद एक री एंटर कर सकते हैं बिकॉज द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज क्लियर. हम एक नेक्स्ट बार में एक री एंटर कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लॉन्ग किया और हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया. स्टॉप लॉस क्या था, हमारा रीसेंट बार्स का लो, लास्ट 5-7 बार्स का 8 बार्स का लो, बस दैट्स आवर स्टॉप लॉस. और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट पर हम बाद में आते हैं, पहले समझ लेते हैं कि ट्रेड को हैंडल कैसे करना है. तो अब हमने यहाँ पर लॉन्ग कर लिया, हमारी सारी कंडीशंस मैच कर रही थी. MFI was crossing above 20 and basically MFI was giving a price divergence and CCI was crossing above -200 and ADX was crossing above 20. in the case a new trend was shaping up, तो हमने एक लॉन्ग कर लिया. उसके बाद कुछ बार्स के बाद ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे and then we'll reassess the situation. In this case we could reassess the situation because MFI was continuing to have the positive divergence. Here in this case CCI was also having a positive divergence. In this case CCI was also having a positive divergence. In that case we could re-enter the trade. So हमने re-enter किया और second attempt में वो एक हमें trend मिल गया. Let's understand what happened in the later trades. So later trades में क्या हुआ कि यहाँ पर MFI was crossing below 80, CCI was having a negative divergence. तो यहाँ पर सेटअप वॉज क्लियर एंड ADX वॉज अबव 35. तो ट्रेंड वॉज सपोजेडली टू एग्जॉस्ट. यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया, लेकिन शॉर्ट ट्रेड करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस करेक्ट होना चाहिए. प्राइस दो टाइप से करेक्ट हो सकता है, उसका करेक्शन दो टाइप से हो सकता है. एक या तो प्राइस करेक्शन आ सकता है या टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है. जब टाइम वाइज करेक्शन आता है मतलब वो प्राइस साइडवेज हो जाता है. इन दैट केस आवर थीसिस डज नॉट प्ले आउट प्रॉपरली. हमने जो एक हाइपोथेसिस बनाया था कि प्राइस नीचे आ जाएगा, प्राइस नीचे नहीं आया,
price went sideways. So then it gave us a chance for an early exit. MFI was almost touching 20 zone और CCI भी करेक्ट होके ऑलमोस्ट जीरो के नीचे आ गया. जीरो इज द मीन इन द केस ऑफ CCI कि अगर वो मीन रिवर्ट करना है मतलब CCI जीरो तक आ जाएगा. आप एक जीरो की एक एक्स्ट्रा लाइन रख सकते हैं. सो इन दैट केस CCI was below zero and then crossing above zero, that can also be your exit condition. Early exit condition क्या हो सकती हैं? Early exit conditions हो सकती हैं कि MFI 20 के नीचे आ जाएगा, हमने शॉर्ट किया, या CCI -200 आ जाएगा, और इन दैट केस वी कैन एग्जिट द ट्रेड. अगर CCI जीरो के नीचे आया और जीरो इज द मीन और वहां से वापस जीरो के ऊपर क्रॉस करने लगा, दैट कैन ऑल्सो बी एन अर्ली एग्जिट साइन अगर प्राइस साइडवेज है तो. So in this case, the price was sideways. We could exit the trade and then we did a re-entry of the trade later. Short entry we did later again. जो sideways गया था उसके बाद एक trend continuation आया, हमें एक second short trade मिला and the second short trade worked very well. So in this case, MFI was crossing below 80, CCI was crossing below +200 and ADX was बिलो 20. मतलब ट्रेंड कंप्लीटली लॉस कर चुका था अपनी स्ट्रेंथ. तो उसके बाद एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती थी. इन दैट केस वी डिड अ शॉर्ट ट्रेड. वो ट्रेंड थोड़े बाद में बना लेकिन वी आर शॉर्ट ट्रेड स्टिल प्लेड आउट. अब यहाँ आपको कुछ येलो डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब कि जो एंट्री कंडीशंस थी वो क्लियर नहीं थी. MFI वाज क्रॉसिंग बिलो 80 एंड CCI भी कुछ ऑलमोस्ट +200 को टच कर रहा था, लेकिन ADX जो था वो सेंटर में था, 20 और 35 के बीच में था, इसलिए हमने उस ट्रेड को नहीं लिया. अगेन अब यहाँ पर एक और एंट्री कंडीशन बन रही थी, ये सेकेंड येलो डॉट पर, जहाँ MFI was probably very close to 20 and CCI was also very close to -200, although ADX was showing an exhaustion of the trend. लेकिन क्योंकि हमारी conditions properly match नहीं कर रही थी, MFI was not well below 20, CCI was not क्रॉसिंग अबव -200, हमारी कंडीशंस क्लियर मैच नहीं कर रही थी. ये हाफ हार्टेड ट्रेड्स नहीं करने हैं हमें. जब कंडीशंस प्रॉपरली मैच करती हैं तभी हमें ट्रेड्स करने हैं. सो एज वी कैन सी इट हियर ऑल्सो, यहाँ पर हमारा MFI क्रॉस कर रहा था, CCI बहुत पहले क्रॉस कर चुका था, तो यहाँ पर भी हमारी क्लियर कंडीशंस नहीं बन रही थी. इन दिस केस अगर आपने कर भी लिया होता ट्रेड, तो इन दैट केस द ट्रेड वुड हैव नॉट प्लेड आउट एंड द ट्रेड वुड हैव स्टॉप्ड आउट आफ्टर अ फ्यू बार्स. तो यहाँ पर भी हमारा क्लियर ट्रेड नहीं बन रहा था. इन दिस केस देयर वाज अ क्लियर ट्रेड. MFI was giving us a clear divergence here. MFI was giving us a clear divergence here and CCI was crossing above -200. लेकिन in this case you can see कि ADX जो है वो बहुत ज़्यादा strong था, almost touching 40 and 50, which meant that the trend was very strong. तो हम उस trend को एक contrarian की तरह play करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा first attempt fail हो गया और यहाँ पर हमने enter किया और उसके बाद वो stop loss trigger हो गया. Then again we got a re-entry after this point here and the second attempt worked well. जहाँ पर हमें again MFI का positive divergence मिला. CCI was again crossing -200 and in this case the trend had faded completely and ADX was below 20 and this attempt worked very well और एल्यूमिनियम में एक अच्छा हमें रिवर्सल मिल गया. सो इन दिस केस अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और वो मीन को रिवर्ट करने से पहले हमें विपसॉ दे गया, विच मेंट दैट आर स्टॉप गॉट ट्रिगर्ड, तो सबसे पहले आपको एग्जिट कर देना है. होप में नहीं बैठना है कि वो मीन रिवर्ट करेगा ही, क्योंकि मीन भी उसके साथ साथ अगर एल्यूमिनियम नीचे जा रहा है मतलब उसका मीन भी नीचे की तरफ आ रहा है, हमें री एंट्री मिलेगी, हम उसको री एंटर करेंगे और हम प्रॉपरली उसको प्रॉफिटेबली तब एग्जिट कर लेंगे. अगर स्टॉप ट्रिगर हो रहा है तो सबसे पहले आपको स्टॉप हिट करके एग्जिट कर देना है. एंड स्टॉप्स आर पार्ट ऑफ द गेम. सो व्हेनेवर वी आर एंटरिंग द ट्रेड, आपको इमीडिएटली अपने माइंड में स्टॉप लगाना ही है. स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में भी लगा देना है, सिर्फ अपने माइंड में नहीं रखना है. So with this, we wrap up our mean reversion trading system on aluminum. Keep watching Commodities by Dhan. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.